महाराष्ट्र के वसई से हिट एंड रन की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग जोड़े को कॉल सेंटर की कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार सवार शख्स ने बुजुर्ग जोड़े को किस कदर जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों कई फुट ऊपर फजा में उड़ गए। इतना ही नहीं, कार सवार शख्स ने टक्कर मारने के बाद बुजुर्ग शख्स पर दोबारा से गाड़ी चढ़ाकर मौत की घाट उतार दिया। पूरा वाकया सुबह 6 बजे का है। हादसे के वक्त बुजुर्ग जोड़ा सुबह की सैर के लिए सड़क के किनारे जा रहा था। और इस पूरे मामले पर सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां से हमारे नुमाइंदे अमित राय फोन लाइन के जरिए जुड़े। अमित, मुंबई में हिट एंड रन का नया मामला सामने आया है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है एकदम? देखिए, पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि उन दोनों की मृत्यु नहीं हुई है। जी। ये दोनों जो है अभी अस्पताल में, नजदीकी जो अस्पताल है अलायंस हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट है। और जो बुजुर्ग का नाम है, उनका नाम है सिकंदर अली शेख। उनकी उम्र 43 साल बताई जा रही है। और दूसरी उनका नाम उमेरा बताया जा रहा है, उनकी उम्र 40 साल है। उमेरा और सिकंदर का इलाज चल रहा है। और सिकंदर की रीढ़ की हड्डी में जो है काफी चोट आई है, और आज दोपहर को जो है उनका ऑपरेशन अलायंस हॉस्पिटल में होगा। ये पूरा मामला जो है नजदीकी तुलिंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो तुलिंज पुलिस स्टेशन ने रैश ड्राइविंग का मामला लगाकर ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई है, बहुत धूमिल तस्वीरें सामने आई है। कार का नंबर जो है बिल्कुल ट्रैक नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से अभी तक जो है ड्राइवर गिरफ्त में नहीं आया हुआ है। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है कि दोनों ही बुजुर्गों का इलाज जो है नजदीकी अलायंस हॉस्पिटल में चल रहा है। सिकंदर की रीढ़ की हड्डी में जो है काफी चोटें आई है, उसका ऑपरेशन आज दोपहर को होना है। और उमेरा को भी कुछ चोटें आई हैं, उनका भी इलाज जो है नजदीकी अलायंस हॉस्पिटल में चल रहा है। बिल्कुल, अभी तस्वीरों में हम जो देख पा रहे हैं, पहले उन्होंने टक्कर मारी, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। मैं ये कह रहा था, क्या इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पे आप देखिए कि अगर आपकी कार से गलती हो भी गई, टक्कर लग भी गई, तो आपको रुक के जो है उन्हें तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि कार से टक्कर लगती है, एक बुजुर्ग दूसरी तरफ गिरता है, दूसरे बुजुर्ग दूसरी तरफ गिरता है, और फिर उसके बाद जो पुरुष रहता है उसके ऊपर से गाड़ी जो है चढ़ाते हुए वो ड्राइवर फरार हो जाता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस दृश्य को देखने के बाद कि इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, शर्मसार हो चुकी है। और लोगों को एक दूसरे के हित की या एक दूसरे की जान की बिल्कुल पड़ी नहीं है। इस तरह का वाकया जो है सीसीटीवी को देखते हुए सामने आ रहा है। दोनों ही अभी है, जो बुजुर्ग है सिकंदर अली शेख, उनका ऑपरेशन दोपहर को है। दूसरी जो बुजुर्ग है उमेरा, जो उनकी पत्नी है, उनका भी इलाज जो है अलायंस हॉस्पिटल में चल रहा है। चलिए अमित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छी खबर आपने दी कि दोनों अभी सही सलामत है, इनका इलाज इस वक्त जारी है अस्पताल में। ये खबर आ रही थी कि दोनों की डेथ हो चुकी है, लेकिन अमित ने ये जानकारी दी कि अभी दोनों का इलाज जारी है। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक से रुकन असेंबली हल्का लांबा से पार्टी रुकनियत से इस्तीफा ले लिया है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की दिल्ली असेंबली में तजवीज़ पेश की गई थी, जिसके खिलाफ हल्का लांबा ने आवाज़ बुलंद की और वॉकआउट किया। इस पूरे मामले की इत्तला हल्का लांबा ने ट्वीट करके भी दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनसे पार्टी रुकनियत से इस्तीफा ले लिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की चांदनी चौक से जो रुकन असेंबली हल्का लांबा थी, उनसे अपनी पार्टी से इस्तीफा ले लिया है। खबर है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का भारत रत्न जो था वो उसको वापस लेने की दिल्ली असेंबली में तजवीज़ पेश की गई थी, जिसके खिलाफ हल्का लांबा ने आवाज़ बुलंद की थी और असेंबली से उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। इस पूरे मामले की तरह हल्का लांबा ने ट्वीट करके भी दिए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनसे पार्टी रुकनियत से इस्तीफा ले लिया है। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें, खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की चांदनी चौक से रुकन असेंबली हल्का लांबा से पार्टी रुकनियत से इस्तीफा ले लिया है।
पूरी भूमिका में अलका लांबा तो कहीं है ही नहीं। अलका लांबा ने ना प्रस्ताव लाया, ना प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, ना प्रस्ताव में राजीव गांधी के खुद भाषण में राजीव गांधी के खिलाफ कुछ बोला नहीं। तो अलका लांबा को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वजह क्या है अलका, आपको क्या नजर आता है? नहीं, मेरे को तो ये नजर आ रहा है और जो सबको नजर आ रहा है कि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद गठबंधन बचाने के लिए आम आदमी पार्टी में खुद को गांधी परिवार का वफादार बनाने की एक रेस लगी है। उस रेस में अलका लांबा केजरीवाल से भी 4 कदम आगे दौड़ रही थी, तो केजरीवाल ने उनको सबसे पहले रेस से बाहर किया और खुद सबसे आगे गांधी परिवार का वफादार बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ना चाहते हैं। कुल मिला के केवल यही दिख रहा है। ओवरऑल इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदा रचना इस वक्त जुड़ रही है। रचना, अलका लांबा को आम आदमी पार्टी का एक वफादार सिपाही माना जा रहा था, ऐसा क्या हो गया? देखिए, जिस तरीके से कल संकल्प पत्र को लेकर एक सत्र बुलाया गया था जिसमें कि एक प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेना चाहिए, इसको लेकर ये प्रस्ताव भी पास हुआ। और जिस तरीके से अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि वो उसके समर्थन में बात करे, लेकिन उनका नहीं, वो इस बात को लेते हुए वो वॉकआउट वहां से कर गई। इसके बाद जिस तरीके की जो कार्रवाई आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा से इस्तीफा ले लिया है। इसके साथ ही जो उनकी प्राथमिक सदस्यता है वो भी रद्द कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात आजम यहाँ पर ये देखने के लिए है कि पहले प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बाद यूटर्न लेते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने भी जो जर्नैल सिंह का वीडियो है वो ट्विटर पर वायरल करते हुए कहा है कि इस तरीके की बातें वहां हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी अब बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा 2019 होने हैं, दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की जो चर्चा है वो सुर्खियों में है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गुड बुक में आना चाहती है, इसलिए इस तरीके का यूटर्न यहाँ पर लिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जर्नैल सिंह हो या फिर सोमनाथ भारती और अलका लांबा, जो इनके 3 विधायक हैं, उन तीनों पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आज कार्रवाई के लिए एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि बैठक की जानकारी नहीं दी गई है कि ये बैठक कहाँ होगी, लेकिन इस बार कार्रवाई के लिए जरूर वहां पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ये भी है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़े का कहना है कि इस तरीके की बातें हुई थी अलका लांबा के साथ, हालांकि दूसरी तरफ का जो धड़ा है उनका कहना है कि अटकलों का दौर जारी है और सिर्फ यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है, मनाया जा रहा है ताकि तीनों जो विधायक है वो ना जाए या फिर जिस तरीके की जो बातें हैं वो ना आए। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण आगे रंग लेता है। चलिए रचना, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की काबीना की आज तौसीह हो सकती है। काबीना में तौसीह नहीं होने के सबब दोनों पार्टियों के लीडरों में बेहद बेचैनी है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी से वाबस्ता जराये के मुताबिक काबीना में तौसीह नहीं होने के सबब नाराजगी है। कुमारस्वामी की पार्टी में भी इस सिलसिले में जमगोइयां जारी हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां सभा नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़े। रऊफ, काबीना में तौसीह की खबरें हैं, क्या खबर आ रही है, कब तक तौसीह हो सकती है? आज शाम 5:20 पर रियासती काबीना की तौसीह होगी। तकरीबन 4 महीने की जिदोजहद और कोशिशों के बाद और सियासी हंगामा आराई के बाद, सियासी पेचीदगियों के बाद मखलूत हुकूमत ने काबीना में तौसीह करने का फैसला लिया है। और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के 8 नए नुमाइंदे जो है कैबिनेट में शामिल होंगे। इसमें एक मुस्लिम नुमाइंदा रहीम खान जो बीदर के एमएलए हैं, उन्हें भी जो है जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर 8 जो है वज़रा कांग्रेस पार्टी से आज अपना हलफ लेंगे। और मौजूदा काबीना में जो 2 वज़रा हैं, रमेश जारकीहोली और आर शंकर को वापस लिया गया है, यानी उन्हें सुबुकदोश किया गया उनकी जिम्मेदारियों से। और इस तरह नए 8 चेहरे काबीना में शामिल हो रहे हैं, जिनमें सतीश जारकीहोली हैं, पीटी परमेश्वर नायक हैं, आरबी तिम्मापुर, एमटीबी नागराज, ई तुकाराम, रहीम खान और सीएस शिवोली। इस तरह 8 नए चेहरे रियासती काबीना में आज अपना हलफ लेंगे। और अभी देखना यह है कि जेडीएस से जो 2 जेडीएस के कोटे में जो 2 कलमदान खाली हैं, जो 2 सीटें खाली हैं, क्या जेडीएस अभी तक जेडीएस की जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि वो किसे जो है शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे। जेडीएस से ये डिमांड किया जा रहा है कि कई उम्मीदवार जो हैं जेडीएस के कोटे में जो है
आने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बीएम फारूक का नाम सामने सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी इस सिलसिले में जेडीएस पार्टी की जानिब से कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल आज कर्नाटक की काबीना में यानी कि नई मखलूत हुकूमत बनने के बाद ये पहली तौसी है और देखना यह है कि इस काबीना की तौसी के बाद जो नाराजगी रहेगी, किस तरह कांग्रेस पार्टी इस नाराजगी को दूर करेगी। चूंकि इस हुकूमत पर हम जैसे कि देखते हुए आए हैं कि हमेशा तलवार लटकती हुई रही है। चूंकि ये इस हुकूमत जो है एक सिंपल मेजॉरिटी के तहत कांग्रेस और जेडीएस की हुकूमत इस वक्त कायम है। अगर नाराजगी बढ़ जाती है तो हुकूमत के लिए खतरा लाहक होगा। बिल्कुल रऊफ, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है नाराजगी दोनों जानिब से थी और आज काबीना में तौसीक की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ नाराजगी कम होगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल में इनकाउंटर खत्म हो गया है। 6 मिलिटेंट ढेर हुए हैं। इनकाउंटर के मुकाम से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। आपको फिर बता दें कि खबर जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल से आ रही है, जहां इनकाउंटर जारी था। इस इनकाउंटर में 6 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया गया है। इनकाउंटर के मुकाम से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।